बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फूल नान बनाने की रेसिपी बता रही हूँ और ये स्पेशली ये रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए है। आप इसे संडेज़ में रेडी कीजिए और अपनी फैमिली को एक हेल्दी नाश्ता कराइए। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, यानी आधा किलो मैदा चाहिए हमें। इसके लिए 2 अंडे चाहिए, दूध 1 कप, ये नीम गर्म हमें चाहिए, 3 टेबल स्पून ऑयल चाहिए हमें इसे रेडी करने के लिए, और 1 टीस्पून नमक चाहिए, 2 टेबल स्पून चीनी इसके लिए हमें चाहिए, और खमीर यानी ईस्ट हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून, थोड़ा सा बिल्कुल वनीला एसेंस, और इसके ऊपर एंड में स्प्रिंकल करने के लिए सेसमी सीड्स चाहिए। अब चलिए हम इसको रेडी करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। नमक, चीनी और ईस्ट। ईस्ट हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून, ये देखिए 1 टेबल स्पून, और इसके बाद आप 1 टीस्पून डालेंगे तो वो 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा, और ये 1 टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एग्स क्रैक करके डालेंगे और चेक करके डालेंगे, और एक अंडा जो है वो पूरा डाल देंगे और दूसरे अंडे की सिर्फ हम वाइट्स डालेंगे, सफ़ेदी डालेंगे, उसकी जर्दी हम नहीं डालेंगे, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। दोनों अंडे क्रैक करके हमने इसमें डाल दिए हैं, और एक अंडे का जो जर्दी है वो हमने एक तरफ रख दी है। इसे हम बाद में शामिल करेंगे, और इसको भी अब मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसमें अंडा हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें अंडा हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल करके इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक वेल बना लेंगे इस तरह, और इसमें नीम गर्म दूध शामिल करना शुरू करेंगे। अगर ये दूध हमारा कम पड़ जाएगा इसमें, तो हम नीम गर्म पानी इसमें शामिल करेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको इसी तरह ग्रेजुअली दूध शामिल करके और मिक्स कर लेंगे। तमाम दूध हमने इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा भी ये ड्राई है और थोड़ा सा हमें ये और सॉफ्ट चाहिए। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब और पानी शामिल करके हम इसे नीड कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने इसमें 2 टेबल स्पून पानी का और शामिल किया है नीम गर्म, लेकिन अभी थोड़ा सा भी और इसको सॉफ्ट होना चाहिए, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून और ऐड कर देंगे और इसे नीड करेंगे। देखिए डो बहुत अच्छी तरह नीड हो गया, लेकिन ये इतना हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए जितना पिज़्ज़ा का होता है। अब हम इसको ऑयल लगा के दोनों तरफ और बोल पे भी इसको वेट टॉवल से कवर कर देंगे। डो को हमने अच्छी तरह ऑयलिंग कर दी है, और इसके कॉर्नर्स पे भी ऑयलिंग कर दी है। इसमें वनीला एसेंस में डालना भूल गई थी, अभी डाल देते, नो प्रॉब्लम। जब ये डो राइज़ हो जाएगी उस वक्त भी हम नीड करेंगे, तो ये उस वक्त ही मिक्स हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, बस 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें जाएंगे। और अब हम इसे वेट टॉवल या वेट कॉटन आपके पास हो उससे इसको कवर कर दीजिए और इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अंडे की जर्दी हमने सेपरेट की थी, इसमें हम 1/2 टीस्पून चीनी का डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसको
मिक्स होने में बड़ा टाइम लग जाता है, बल्कि होती ही नहीं है। हाफ़ टी स्पून चीनी का डालेंगे और फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे और इसे अच्छी तरह विस्क करके एक साइड पे रख देंगे। और जब फूल नान रेडी हो जाएंगे तो इससे हम उनकी ब्रशिंग करके उसको अवन में रख देंगे। इसको बहुत अच्छी तरह विस्क करना है यहाँ तक कि इसमें तमाम चीनी घुल जाए। फूल नान का डो रखे हुए 1.5 आवर हो गया और अब इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी अच्छी तरह राइज़ हो गया। अब हम इसको नीट करेंगे और देगचा हमने हाई फ्लेम के ऊपर रख दिया है प्री हीट होने के लिए, क्योंकि इसको बहुत अच्छा प्री हीट होगा तो ये जल्दी बेक भी होगा और सॉफ्ट होगा। नंबर 2, जो अवन में बेक करेंगे तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्री हीट कर लीजिए 30 मिनट के लिए और 180 डिग्री पर ही इसको 15 मिनट तक बेक कीजिए, रेडी हो जाएगा। अब चलें इसको हम नीट करते हैं। पहले थोड़ा सा पंच कर लेंगे। ग्लव पहनने का एक नुकसान ये है कि इसका टेक्सचर पता नहीं चलता डो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब हम इसे काउंटर पे निकालेंगे और डस्ट करके मैदा इसको नीट करेंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक नीट करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसे इस तरह इसको 5 मिनट तक नीट कर लें। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसको 5 मिनट नीट कर लिया है और अभी चिपक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें इसके छोटे छोटे डो बनाने हैं, डस्ट कर देंगे। इसको अब एक रोल बना लेंगे ताकि हम एक सेम साइज़ के इसके पेड़े बना सकें। इसे हमने अच्छी तरह रोल बना लिया है ताकि हम इसके सेम साइज़ के पेड़े बना सकें। शुरू के जो पेड़े बनेंगे वो कुछ थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे और बीच में जो लेयर लगेगी वो मीडियम साइज़ की और सेंटर में सबसे छोटे पेड़े। और बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके रख लीजिए पहले से। ये देखिए इस साइज़ की बेकिंग ट्रे है मेरे पास, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है और इसमें पहले 8 पेड़े कॉर्नर्स पे लगेंगे, फिर उसके बाद मिड में लगेंगे 5 पेड़े और बीच में 1। चलिए अब इसकी प्रॉपर कटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये तो सबसे छोटा है। आठ पेड़े इसी तरह बराबर साइज़ के आप काट लें। पेड़े हमने कट कर लिए हैं। अब इसमें से बड़े साइज़ के जो पेड़े हैं वो हम सेपरेट कर देंगे। 8 पेड़े, आपके पास जिस साइज़ की ट्रे हो आप उसी साइज़ के डो बनाइए और उतना ही मेजर करके मैदा बनाइए। अगर छोटी ट्रे है तो फिर आधा किलो मैदा नहीं लगेगा बल्कि कम। वन बाय वन पेड़े बनाते जाइए।
देखिए अच्छी तरह ये गोल हो गया है, चिपक रहा है इस पे ग्लव पे। इसको ऐसे रख दीजिए। अब दूसरा थोड़ी इसकी एयर निकाल दीजिए। चिपकने लगे तो डस्ट जितना गोल होगा उतना खूबसूरत बनेगा। इसके साथ थोड़ा सा हटा के, बिल्कुल चिपका के नहीं, इसी तरह तमाम पेड़े बना के 8 सर्कल में लगा देंगे। ये देखिए फूल नान की फर्स्ट लेयर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये देखें फासले से इनको रख दिया है और अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। ये पेड़े फर्स्ट लेयर की जो डोज हमने लगाए थे वो उसके मुकाबले में थोड़े छोटे रखेंगे हम। ये देखिए अब इनको, ये जो 2 पेड़े रखे हैं इनके बिल्कुल साथ जोड़ के इस तरह रख देंगे। दूसरा भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए इसके साथ इसको हम रख देंगे, बाकी भी इसी तरह सेट कर देंगे। ये देखिए सारे पेड़े हमने इस तरह लगा दिए, 5 सेकंड लेयर में, 8 फर्स्ट लेयर में और आखिरी सेंटर में लगेगा इसके। ये सबसे छोटा डो बनाएंगे हम इसको। इसे सेंटर में सेट कर देंगे और अब इसको कवर कर देंगे जब तक ये राइज़ हो जाए। कम से कम आधा घंटा इसको कवर करके रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर एग वॉश करेंगे, सेसमी सीड डालेंगे और फिर बेकिंग के लिए रख देंगे। फूल नाल को कवर करके रखते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसकी लुक बिल्कुल फूल की तरह आ गई है। अब हम इसके ऊपर एग वॉश करेंगे। अंडे की जर्दी में हमने चीनी और वनीला एसेंस मिला के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इससे एग वॉश करेंगे। बिस्मिल्लाह। हल्के हाथ से बिल्कुल इसको एग वॉश करना है, अदरवाइज़ ये बैठ जाएंगे। इसी तरह तमाम नान के ऊपर एग वॉश कर देंगे। फूल नान पे हमने अच्छी तरह एग वॉश कर दिया है। अब इसके ऊपर तिल यानी सेसमी सीड्स हम स्प्रिंकल कर देंगे और अब ये बेकिंग में बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। आप चाहें इसे ओवन में बेक कीजिए, चाहे इसे विदाउट ओवन कीजिए बेक, बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है।
देगचा बहुत अच्छी तरह प्री हीटेड है। अब हम इसमें बेकिंग डिश रखेंगे बहुत एहतियात के साथ, अपने हाथों को बचा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह इसमें खैर बरकत डाले, आमीन या रब्बल आलमीन। ये हमने रख दिए हैं और इसकी फ्लेम बिल्कुल हाई है इस वक्त। इसे हम कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। जी हाई कर दिए बिल्कुल इसकी फ्लेम। 10 से 12 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। फूल नान बेक होते हुए 12 मिनट हो गए हैं। अब ज़रा इसको खोल के चेक करते हैं। केक में इशू होता है कि आप अवन को या देगचे को बार बार खोल के नहीं दे सकते, लेकिन जो चीज़ें ख़मीर से बनती हैं आप उसे 2 से 3 मरतबा खोल के चेक कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। बिस्मिल्लाह। अरे वाह, बस इसमें 3 मिनट और चाहिए। इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा तमाम इसके ऊपर, और फिर हम इसको निकाल के इसकी बटरिंग करेंगे इसके ऊपर। चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसे निकाल के फिर इसके ऊपर बटरिंग करते हैं। इसका टोटल बेकिंग टाइम है 15 मिनट। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत बेक हुए हैं। अब हम इसके ऊपर झटपट बटरिंग कर देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि इसका मॉइस्चर इसके अंदर ही रहे। अदरवाइज़ ये बहुत ड्राई हो जाएंगे अगर हम इसे कवर नहीं करेंगे। इस तरह झटपट इसकी बटरिंग कर देंगे। इससे ये खूबसूरत भी हो जाते हैं, शाइनी, और ड्राई होने से बच जाते हैं। तमाम फूल नान के ऊपर इसी तरह बटरिंग कर देंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर अच्छी तरह बटरिंग कर दी है। अब हम इसे कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि इसका मॉइस्चर रिलीज़ ना हो और इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए सारा इसका मॉइस्चर। 30 मिनट के बाद हम इसको तोड़ के दिखाएंगे आपको। फूल नान कवर किए हुए 30 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितने फ्रेश लुक आ रही है इनके ऊपर, क्योंकि हमने इसके ऊपर बटरिंग की थी और कवर कर दिया था। अब मैं आपको एक नान, ये देखें ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें कितने फ्लफ़ी, सॉफ्ट और स्पंजी हैं बिल्कुल। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और नाश्ते में बहुत हेल्दी हैं। इसे आप खाइए, बच्चे तो देख के बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।